हेलो दोस्तों, अनिल सर स्वागत करते हैं स्टडी पॉइंट क्लासेस बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के अंदर। आपको हेडिंग दिख गई होगी राजस्थान का इतिहास। अपना चल रहा है राजस्थान का इतिहास, जिसमें अपने कर रहे हैं कछवाहा वंश। पहले अपने वंश में बात की थी दूल्हे राय की। दूल्हे राय था जिसने की मीणाओं जिसकी की मीणाओं ने हत्या कर दी थी। और कछवाहा वंश का वास्तविक संस्थापक था जो दूल्हे राय माना जाता था। ठीक है। और इसके सिवाय अपने बात की थी कछवाहे खुद को सूर्यवंशी मानते हैं, यानी कि राजा रामचंद्र के बेटे कुश के वंशज मानते हैं। और उनका संस्थापक था जो दुल्ले राय था। ठीक है, ये बात अपने कछुओं के बारे में कर ली थी। आज चल रही है कछवाहा वंश पार्ट टू के अंदर। पार्ट टू के अंदर बात करेंगे अपन लोग कोकिल देव, बालाजी मोक्कल, रामदेव, नामदेव के बारे में। फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। घबराएं नहीं, बस साथ में जुड़े रहें। दीपावली के आज से यानी कि दीपावली तक आपको डेली क्लासें मिलती रहेंगी। हिस्ट्री या कल्चर एक सब्जेक्ट की डेली क्लास मिलती ही रहेगी। ऐसे ही साथ बनाए रखें, ऐसे ही शेयर करते रहें और व्यूज दिलाते रहे। बात कर रहे हैं कोकिल देव की। किसकी कर रहे हैं? कोकिल देव। ये कौन था? इसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भट्टो मीणा को मारा और आमेर को फतेह कर लिया था। आमेर का कौन था? भट्टो मीणा। उसको मार के और इसने आमेर को फतेह कर लिया और आमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया। याद रखें, आमेर राजधानी तब तक रहने वाली है कछवाहों की जब तक कि जयपुर राजधानी नहीं बन जाती। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही निकाल के ला रहा हूँ मैं नोट्स में। जो मोस्ट मोस्ट है, जो कि सबसे ज्यादा आने के चांस होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अमेर को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, तो था कोकिल देव। और बात करें कि कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था दुले राय। और राजधानी बनाने वाला कौन था? कोकिल देव। चलो आगे बात करते हैं बालाजी मोक्कल के बारे में। किसके बारे में? बालाजी मोक्कल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं था। ये बात आपको बता दें कि कछुआओं के शुरू शुरू के जो राजा थे, इनके किसी के पुत्र नहीं था। इन सब ने अपने वंश को चलाने के लिए पुत्र गोद लिए थे। ठीक है। वहीं पर बात करें बालाजी मोकल की, तो बालाजी मोकल के कोई पुत्र नहीं था। यही बात मैंने कही है ना अभी कि कोई पुत्र नहीं था। तो उसके बुरहान नामक, नमक लिखा गया, सॉरी, इसको ना कर ले। बुरहान नामक, बुरहान नामक फकीर की सेवा की। और उसके सेवा के फलस्वरूप उसको पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया राव शेखा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पूछा जा सकता है कि बालाजी मोकल के पुत्र का नाम, जिसका नाम राव शेखा था, वो कौन से फकीर की आशीर्वाद से हुआ था? तो उसका नाम है बुरहान नामक फकीर। बुरहान फकीर था, उसकी सेवा की थी और उसके आशीर्वाद से उत्पन्न पुत्र था जिसका नाम था राव शेखा। दोबारा सुन लीजिए, राव शेखा इसके पुत्र का नाम था। उसके बाद बात करें रामदेव या रामदेव की। किसकी बात कर रहे हैं? रामदेव या नामदेव की। कौन था ये? जानते हो कोई? सर, इसका नाम बहुत कम आगे आता है। नील सर से पूछिए कौन है, नील सर बताएंगे आपको। अभी देखिए, नामदेव या रामदेव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लगभग ऐसे मान के चलो, अगर अमेर के बारे में क्वेश्चन आता है तो लगभग ये क्वेश्चन आता है। जब भी बात आती है कि किन की तिलक कहाँ पे होता था, अपने सीधी आती है कि कछुआओं का तिलक कहाँ पे होता था? कदमी महल। और कदमी महल को बनाने वाला कौन था? नामदेव या रामदेव? सॉरी, नामदेव नहीं, राजदेव था ये। मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी, नामदेव नहीं था, ये है राजदेव। ये नामदेव ना होके ये है
राजदेव, याद रखिएगा नाम, ये दोनों नाम आ सकते हैं क्योंकि वो रामदेव की तरह लिखा गया ना, तो छापने टाइप करने वाले में वैसे ही टाइप कर दिया। नामदेव या राजदेव था जिसने कदमी महलों का निर्माण करवाया था आमेर में और कछवाओं का। राज तिलक की बात करें तो ये भी कहाँ होता है, कदमी महल में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं पृथ्वीराज कछवाहा। इस शासक के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। ये शासक सांगा कछवाहा। अपने बात करते हैं राणा सांगा की, और ये पुत्र था सांगा कछवाहा का। दोबारा बात कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ये पुत्र था सांगा कछवाहा का, और इसने साथ दिया था खानवा के युद्ध में किसका, राणा सांगा का। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत कंफ्यूज है कि पुत्र किसका था, तो पुत्र भी सांगा का था और साथ भी किसका दिया था, सांगा का। लेकिन पुत्र किसका था, सांगा कछवाहा का, और साथ किसका दिया था, राणा सांगा का। ये बात आप लिख लें साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांगा कछवाहा के 12 पुत्र थे। उसने अपनी रियासत को 12 कोटड़ी रियासत में परिवर्तित कर दिया था, यानी कि 12 भागों में बांट दिया था। उनमें से एक पुत्र था पृथ्वीराज कछवाहा। इसने क्या किया, इसने गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी, और जिसके संत थे कृष्णदास प्रहरी। और इन्होंने जब खानवा युद्ध लड़ा गया बाबर के विरुद्ध, इन्होंने एक काम किया, सांगा की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने पुत्र हुआ उसका नाम भी सांगा रखा था। इसके पिता का नाम भी सांगा और इसके पुत्र का नाम भी सांगा। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चनों में पूछी जाती है, तो आप लोग ये बात पर ध्यान रखें। अब याद रखें, पृथ्वीराज कछवाहा किसका पुत्र था, सांगा का। बहुत कंफ्यूजिबल क्वेश्चन आते हैं। और इसने जयपुर में जयपुर के गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने करवाई थी, तो वो बात आती है पृथ्वीराज कछवाहा ने। और यहाँ के संत कौन थे, संत कृष्णदास प्रहरी। बात कर रहे हैं सांगा कछवाहा की, तो सांगा ने में रहता था। आगे अपनी बात जब चलेंगे भारमल पे, तब आपको कहानी सुनाऊंगा कि भारमल कैसे अपने भाई के साथ विद्रोह करके भाई को मार के और वहां का राजा बन गया। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।